अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होने वाली है, क्योंकि इसमें बड़े आम किस्म के इंकशाफात होने के लिए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे, और आपको हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी, जब तमाम तर पाकिस्तान का मीडिया ऊट पटांग इधर उधर की खबरें चला रहा था, तो हमने आपको हकीकत बताई आखिर ये केस है क्या। और वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को जाके जो है वो मेरे पेज पे देख लीजिएगा। वो दोनों वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं। और पहली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि ये केस जो है वो ब्लो जॉब बाइट का केस है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर ये भी बताया था कि इसमें कैसे ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है। शिराज का कन्फेशन हमने आपको सबसे पहले बताया, जो उसका दोस्त अरमगान का जो उसके साथ था मुस्तफ़ा के कत्ल में। उसके अलावा जो है वो बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आने हैं, ये हमने आपको बताया था। इसके ऊपर फाइनेंशियल स्कैम्स क्या हो रहे थे अरमगान की जानिब से, उस हवाले से हमने आपको बात करी थी। मगर आज अब हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं ना, वो बड़ी जो है ख़तरनाक किस्म की उसके अंदर बातें हैं। और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा आमिर केस में जो अपडेट है सबसे बड़ी वो ये थी कि जो साहिर हसन है, साजिद हसन साहब के साहबजादे, उन्होंने रिमांड के दौरान बड़े अहम किस्म के इंकशाफात किए थे। उनका इंकशाफ भी आपको बताऊंगा, वो वैसे मैं रील्स में अपनी बता चुका हूँ। और मजीद इसमें जो है वो क्या फॉलो अप अपडेट है वो आपको बताऊंगा। वो बड़ा कमाल का है, वो अगर आप सुनेंगे और आप उसको रिलेट करेंगे तो आपकी कहानी समझ में आने लगेगी। अब भाई, ताहिर हसन ने दौरान रिमांड क्या इंकशाफ किया? उसने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा आमिर और उस्मान नामी लड़का, ये तीनों जो हैं वो आपस में पार्टनर्स थे और पिछले 2 साल से ये मंशियात का काम कर रहे थे साहिर हसन के मुताबिक। और ये मंशियात जो है वो कहाँ से मंगवाते थे? वो मंशियात मंगवाते थे डार्क वेब के ज़रिए और उसका ऑर्डर करते थे। और लाहौर और इस्लामाबाद से उस मंशियात को टीसीएस और एलसीएस कोरियर कंपनी के ज़रिए कराची डिलीवर किया जाता था। अब आप ये देखें, ये कितनी बड़ी खबर है भाई कि टीसीएस और एलसीएस के ज़रिए जो है वो मंशियात आ रही है कराची कोरियर सर्विसेज के ज़रिए। मतलब तमाम तर इदारे इसके अंदर कहाँ हैं जिनका काम है इसको कंट्रोल करना और इसकी इंस्पेक्शन करना, कि कोरियर के जरिए कराची में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंशियात घूम रही हैं। और इतना आसान है कि आप किसी को भी टीसीएस के जरिए होम डिलीवरी पे जो है वो ड्रग्स की सप्लाई करने लग जाए। मतलब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये तमाम तर चीजें हो कैसी रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे पुलिस हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये बात जो हो रही है ना वो कोई आम ड्रग्स की नहीं हो रही है, इंटरनेशनल ड्रग्स की बात हो रही है। इसके अंदर जो है वो कैलिफोर्नियन ड्रग्स शामिल है, अमेरिकन ड्रग्स शामिल है। और ये तमाम तर वीट का कारोबार, इसके जो कंसाइनमेंट थे वो लाहौर और इस्लामाबाद में इसका कार्टेल आता था और फिर वो वहां से आगे पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर सप्लाई किया जाता था। और इसका ऑर्डर जो है वो डार्क वेब के जरिए दिया जाता था। अब ये जो साजिद हसन का बेटा है साहिर, ये आपको पता है कितनी मंशियात मंगवाता था? ये महीने में 2 दफा ऑर्डर करता था 1200 ग्राम का, मतलब 2400 ग्राम। और 1 ग्राम जो ये बेचता था उसकी कीमत 10,000 रुपए होती। अगर आम हम बात करें वीट की, वो कराची शहर में 3,000-4,000 रुपए ग्राम के हिसाब से मिल जाती। मगर ये हाई लेवल इंपोर्टेड वीट थी जो कि 10,000 रुपए ग्राम के हिसाब से कराची शहर के अंदर बेची जा रही। अब आप लगा लें 2400 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कितना बड़ा अमाउंट होगा जिसकी मंशियात कब मंगवाई जा रही है? 1 महीने के अंदर, खाली 2400 ग्राम 1 महीने। और उसके बाद वो जब मंशियात इनके पास आ जाती थी तो वो मंशियात ये आपस में डिवाइड करते थे। और जो इसमें मुस्तफ़ा था वो जंगल बॉय नामी वीट बेचा करता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये साहिर हसन ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया। और एक दोस्त जो था उस्मान, वो ईरानी वीट का काम करता था। और जो साहिर हसन था वो चिल्लाटो और मालमेला नामी वीट जो है वो बेचा करता। उसके बाद अब हुआ क्या, मुस्तफ़ा आमिर का अरमगान ने कत्ल कर दिया। जो उस्मान नामी इनका पार्टनर था वो साहिर ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब साहिर जो है वो अकेले, उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई थी भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी उसके कंधों पर मंशियात, और वो अकेला जो है वो अब ये काम कर रहा था। जब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया तो पुलिस के मुताबिक 50 लाख रुपए की मंशियात जो है वो इसके पास से बरामद। अब ये मंशियात का इस्तेमाल आखिर
हो का रहा है, ये मंशियात खरीद कौन रहा है? अब साहिर को क्यों उठाया? साहिर हसन जो है वो अरमगान को वीट बेचा करता, ड्रग्स दिया करता। अब इसमें तो अभी खाली ये चंद बातें सामने आई है ना। फिर उसके बाद साहिर ने दौरान तफ्तीश बड़े बड़े लोगों के नाम उगले हैं, कुछ सियासी लोगों के बच्चे भी हैं। और खाली कराची शहर के अंदर ये वीड, चर्स, शराब, ये छोटे बेबी ड्रग्स हैं, बेबी नशे हैं। अब कहानी आगे, इससे बहुत आगे है कहानी। कहानी क्या है इधर? यहाँ कहानी पहुंच चुकी है LSD, XTC, समझ रहे हैं? XTC, LSD, MDMA बोला जाता है जिसको, कोकेन, एक्सपेंसिव नशा होता है ये। और ये गरीब आदमी इनको अफोर्ड कर नहीं सकता, तो ये हाई क्लास पॉश इलाकों में अमीरों के नशे हैं, ये गरीबों के नशे नहीं है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बच्चे इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको अफोर्ड ही अमीर का बच्चा कर सकता है, खाली क्योंकि ये महंगा इतना है। और ये उन्हीं पॉश इलाकों को जो है वो टारगेट करते हैं और ये वहीं पर ही सप्लाई होते हैं ये ड्रग्स। अब ये ड्रग्स का जो धंधा है, इसमें ये अरमगान, मुस्तफा, साहिर, ये छोटे छोटे नाम है, ये बहुत बड़ा माफिया है। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बड़े बड़े सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े इसके अंदर जो है वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, जो असर और रसूख वाले लोग हैं, जिनको पकड़ना, जिनकी गिरबानों पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है। मगर हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको हकीकत बताएं। अब इन ड्रग्स को बेचने के लिए भी एक माहौल चाहिए ना भाई। मतलब ये ड्रग्स आप लेकर कोई घर पे तो टीवी देखने तो नहीं बैठ जाएंगे, या ये ड्रग्स लेके आपको जो है वो कोई ऑफिस में बैठ के काम तो नहीं करेंगे, या ये ड्रग्स लेके जो है वो आप अपने घर वालों के साथ कहीं पिकनिक मनाने के लिए चले जाएंगे। नहीं, इन ड्रग्स के लिए खास माहौल चाहिए। इन ड्रग्स के लिए वो माहौल होगा तो ये ड्रग्स बिकेंगे ना भाई। इस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए वो एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए। तो उस एनवायरनमेंट को कौन क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर भी बड़ी तहकीकात जारी है। मैं आपको बताऊं, कराची शहर के अंदर ये जो तमाम तर मंशियात है, खतरनाक मंशियात जो है, इसका इस्तेमाल कराची शहर के अंदर पार्टीज में हो रहा है। और ये सिर्फ कराची शहर की कहानी नहीं है, ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन तमाम तीनों बड़े शहरों के पॉश इलाकों की कहानी है। मगर हम बात कर रहे हैं कराची की। अब भाई हो क्या रहा है? अब पहले कराची के अंदर जो है वो 70s में, 60s में बार्स भी होते थे, क्लब्स भी होते थे, बड़ी जो है वो लोग जाते थे, नाचते गाते भी थे, पीते पिलाते भी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो जिया उल हक साहब का दौर आया और तमाम तर ये जो चीजें थी ये बंद हो गई। अच्छा, इसको बंद होने से हुआ क्या? माशरे में खराबियां जो भी हो, अच्छी हो, बुरी चीजें वो चलती रहती हैं। उसके बाद ये हुआ कि पहले लोग लीगल प्रीमिसेस में ये तमाम तर चीजें काम करते थे और लीगल तरीके से करते थे। अब जब इस पर पाबंदी लग गई तो लोगों ने जो है वो छुप के ये काम शुरू कर दिए। अब काम अभी भी कराची शहर में भाई सारे हो रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त पार्टियां हो रही हैं। बड़े, मैं पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब पार्टी जिसको करनी है, आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्लब्स होते हैं, बार्स होते हैं, पार्टीज वगैरह होती हैं। मगर हमारे यहाँ जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं और हम जो है वो ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं और लोग जो है वो इसको अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। रिलीजन के हवाले से हम बात करने से बेहतर है हम बात करें इस पर कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और इलीगल के हवाले से। अगर आप कोई चीज अच्छी, बुरी, सवाब, गुनाह कर रहे हैं, ये आपका जो है वो जाती मामला है और ये आपका मजहबी मामला भी है। मगर हम बात कर रहे हैं कानूनी यहाँ पर। अब कानून के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो यहाँ पर बैन है। अगर कोई इसकी कंजम्पशन भी करता था पहले तो वो छुप छुपा के अपने घरों में करते थे, मगर अब इट्स ओपन फॉर ऑल। अब डिफेंस के इलाके में रूफटॉप पार्टीज हो रही हैं बॉस, और रूफटॉप पार्टीज के अंदर लोग कैसे जाते हैं, उससे पहले दे हैव पिल्स, ड्रग्स लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी के अंदर कोई, हर पार्टी के अंदर कोई नशे नहीं चल रहे होते, मगर कोई पार्टी में आने से पहले क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता कि आपकी पार्टी में कोई कौन सा ड्रग लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको ड्रग्स के बाद माहौल तो पार्टी वाला चाहिए। अब कराची शहर में एक ट्रेंड शुरू हो गया रेव पार्टीज का। अब ये ड्रग्स जो है ना, LSD, XTC, आइस, ये लेने के बाद आप कोई जगजीत सिंह की गजलें नहीं सुनेंगे। इसके बाद जो है वो आपको आतिफ असलम के गाने नहीं सुनने। इसके बाद आपको चाहिए म्यूजिक, रेव म्यूजिक। सिर्फ धुन पे आप नाचते रहते हैं और घंटों नाचते रहते हैं। आप इसको बोलते हैं ट्रिपिंग, ट्रिप करना है बॉस। ये बड़ा बॉयज के अंदर ये वर्ड जो है ना वो आपको पॉश इलाकों में मिल जाएगा।
मैंने ट्रिप करना है। अब ये ट्रिप वो वाला ट्रिप नहीं है ये कराची से उठ के मरी चले गए, नहीं, ये आप अपने दिमाग को ट्रिप करवा रहे हैं। फिजिकली आप तो कहीं पर मौजूद है मगर आपका दिमाग जो है वो घूम रहा है, ट्रिपिंग कर रहा है वो इधर उधर। तो ये तमाम तर जो है वो केमिकल ड्रग्स हैं और ये बड़ी तेजी से कराची शहर के अंदर फैल रहे हैं। और अब मैं आपको इसमें जो बड़ी अहम बात बताऊं, अब ये जब केस खुला है अरमगान वाला और मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस, इसने बड़े बड़े लोगों के जो है ना वो नींदें हराम कर दी हैं। बड़े बड़े डीलर भाग गए कराची शहर छोड़ के, कोई ईरान चला गया है, कोई जो है वो गांव चला गया है, किसी ने मुल्क ही छोड़ दिया है। वीजे लगे हुए ना बॉस। आप गरीब गरीब के बच्चे को नहीं समझ में आएंगी ये सारी चीजें। ये अमीर के बच्चे जो सुन रहे हैं ना और वो बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, भाई आप सारे मजे करें, आपको सारी आप चीजें करें, याशी करें, जो आपको करना है करें, आपका जाती मामला है, मगर आप मोहतात जरूर रहें। आप देखें कि यार आपके जो दोस्त हैं, आपके अतराफ में जो लोग हैं, क्या वो किसी चीज में मुलव्वस तो नहीं है। मतलब आपने खाली अपने आप को नहीं देखना है, आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखना है कि यार क्या मैं किसी गलत इंसान के साथ उठ रहा बैठ रहा तो नहीं हूँ कि आपको पता लगे कि यार आपके पास तो कुछ नहीं है, क्या पता आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा है उसके पास पिस्टल लगा हुआ हो, वो लाइसेंस्ड हो या ना हो, क्या पता आपने ड्रग्स नहीं लिए हुए मगर वो कोई ड्रग्स का कारोबार करता हो। तो ये तमाम तर चीजें बड़े आपको देखने की और समझने की जरूरत है। और ये जो डिफेंस में पार्टियां हो रही हैं, अब इन पार्टीज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है कि कौन कौन से डीजेज इसमें मुलव्वस हैं। डीजे होते ना जो ऐसे जबरदस्त किस्म से म्यूजिक को चेंज कर रहे होते हैं, उसको रीमिक्स कर रहे होते हैं, पार्टीज वगैरह के अंदर वो म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर तमाम तर डीजेज नहीं है, मखसूस डीजेस का टोला है जो कराची शहर के अंदर ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाता है जहां पर इस तरह के ड्रग्स लेकर लोग इंटरटेन हो सके, ट्रिप कर सके, ट्रिपिंग हो बॉस। और ऐसी ऐसी पार्टीज हो रही है ना, इबीजा से बनाया हुआ इन्होंने मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप पाकिस्तान के अंदर हैं। हेलोइन पार्टीज हो रही हैं और रेव पार्टीज हो रही हैं, रूफटॉप पार्टीज हो रही हैं, बेसमेंट पार्टीज हो रही हैं, ट्रिपिंग पार्टीज हो रही हैं, और भी इसमें बड़ी गंदी गंदी पार्टीज हैं। और इन तमाम तर चीजों का जो है वो पंडोरा बॉक्स खुलने के लिए जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम। और मैं जब इस स्टोरी पे जब मैंने खुल के बात करनी शुरू हुई तो मुझे बड़े दोस्तों यारों ने बोला कि यार हल्का हाथ रखो, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। लेकिन हमने तो बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है और हम जो है वो किसी की निशानदेही नहीं कर रहे, किसी पे इल्जामात नहीं लगा रहे। मगर बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका काम होता है आप माशरे की अक्कासी करते हैं, चाहे उसमें अच्छी चीजें चल रही हो, बुरी चीजें चल रही हो। और हम भी अच्छे बुरी चीजों का उस माशरे में रहते हैं तो कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। और हम तमाम तर लोग मुझ समेत आप समेत वो अपनी नज़रों से तमाम तर चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द में उनके माहौल में वो तमाम तर चीज़ें होती हैं। मगर ये कितना नुकसानदेह है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, इस तरह में किस तरीके से मासूम बच्चों को, कम जहन बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, किस तरीके से पॉश इलाकों के अंदर लड़कियों को ड्रग्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से जो है वो ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, किस तरीके से उनको लत लगाई जा रही है। और इसमें वो बच्चे काम कर रहे हैं, उन अमीरजादों के बच्चे काम कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको इससे पैसा की भी शायद जरूरत ना हो, मगर फिर भी ये एक ऐसा लस्ट है, ये एक ऐसा फैशन है जो स्पॉइल कर रहा है इस पूरे माशरे को। मतलब पहले भी चीजें होती थी, मतलब इतनी ओपन नहीं होती थी, मतलब बड़ा बच्चों को डर होता था, नौजवानों को, बड़ों को, सबको बड़ा डर होता था कि यार वो कोई भी चीज करे बड़े देख दाख के और बड़े प्राइवेसी के साथ उसको करते थे। मगर अब आप कहते हैं भाई दिस इज माई लाइफ, मैं जो करूं जैसे करूं, आप करें, फिर आप जाएं जेलों के अंदर, फिर आपको ये तो आप लोग देखते नहीं, आप लोगों को पता नहीं होता कि ये आप कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप जो है वो खाली पेयर प्रेशर में जो है वो चीजें करने लग जाते हैं। और 90% नौजवान जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व सिर्फ पीयर प्रेशर के चक्कर में होता है। पीयर प्रेशर क्या होता है? पीयर प्रेशर ये होता है कि भाई आपके इर्द गिर्द में लोग आपको बोलते हैं ओहो आप नहीं पीते, अबे यार तुम अभी तक नहीं पीते, बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो, अच्छा पियो भाई। फिर आप पीते हैं, फिर आप उस मामलात में पड़ते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। वो लड़के, उन लड़कियों को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जिनसी निशाना बनाया जाता है। और शुरू में तो ये चीजें आपको बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, फिर आप उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसको ड्रग ट्रैप बोलते हैं। और एक चीज आपको शुरू में अच्छी लगती है, फिर वो आपकी जरूरत बन जाती है।
पहले आप जो है वो उसको मज़े के लिए करते हैं, फिर आप उसको ज़रूरत के लिए करने लग जाते हैं, फिर आपका मज़ा हो जाता है कम और ज़रूरत बढ़ जाती है ज़्यादा। और कराची शहर में बदकिस्मती से कोई अच्छे रिहैब सेंटर्स मौजूद हैं नहीं। इस पे भी हुकूमत को चाहिए कि काम करे, क्योंकि जिस तरीके से मंशियात का काम कराची शहर में बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी ज़रूरत है अच्छे रिहैब सेंटर्स की। और के ऊपर बाकायदा तौर पे अवामी सतह पर पब्लिक सर्विस अवेयरनेस मुहिम होनी चाहिए, ताकि जो है वो लोगों को पता लगे कि वो क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये अरमगान का केस आप कोई हल्का केस नहीं है, इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इसने जो है वो बड़ी आंखें खोली हैं लोगों की। अच्छा यार ये भी हो रहा है। अब जो ये केस खुला है मुस्तफ़ा आमिर के साथ, जो कुछ भी हुआ वो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन शायद मुस्तफ़ा आमिर को खुदा ने एक ऐसा जरिया बनाया इस माशरे के लिए कि इस माशरे की जो डार्क साइड है वो अब ख़ास तौर पे माँ बाप जो हैं उनके सामने खुल के आ रही है कि यार हमारे माशरे में ये सब कुछ भी हो रहा है। स्कूलों में, कॉलेजेस में ड्रग्स चल रहे हैं बॉस, मंशियात चल रही है, पीयर प्रेशर डेवलप हो रहा है सोसाइटी के अंदर दैट यू आर नॉट टेकिंग ड्रग्स, आप फैशनेबल नहीं है इफ यू आर नॉट टेकिंग ड्रग्स। तो ये तमाम तर चीजें हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि इन पार्टीज पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है बॉस, इदारे लग गए हैं कि कहाँ कहाँ पार्टी हो रही है, कोरंगी के कौन कौन से वेयर हाउसेज में पार्टीज हो रही हैं, डिफेंस में कौन कौन से कैफे की छतों पे जो है वो पार्टीज हो रही हैं, कौन कौन से जो है वो कैफे की बेसमेंट में पार्टीज हो रही हैं। पार्टीज पे इंक्वायरी नहीं हो रही, ड्रग पार्टीज पे। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन अ पार्टी एंड अ ड्रग पार्टी। मैं कोई पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ड्रग पार्टी के अगेंस्ट हूँ भाई मैं भी। क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग देखो, आप लोग सोचो, आप लोगों को जो करना है आप लोग करो, आप लोगों की जिंदगी है, मगर बी सेफ। देखें यार क्या हो रहा है। अब मैं आपको इसमें बताऊं, अरमगान के 63 लैपटॉप मिले हुए हैं उसके पास से। इन 63 लैपटॉप के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों FIA इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर रहा भाई? कहाँ से पैसा आया, किसको गया, किसके कार्ड खाली हुए इन लैपटॉप्स में? आखिर ऐसा है क्या? मुस्तफ़ा आमिर का तो कत्ल हो गया, उसके ऊपर तो इंक्वायरी चल रही है, उसकी अपडेट्स आ रही हैं, मंशियात की भी अपडेट्स आ रही हैं, मगर लैपटॉप पे कोई अपडेट नहीं आ रही बॉस। उस पे पैसों पे कोई बात नहीं कर रहा है कि ये ड्रग्स का पैसा कहाँ घूम रहा था, कहाँ से ये पैसा आ रहा था डार्क वेब के जरिए, कहाँ कहाँ ऑर्डर चल रहे थे। लैपटॉप्स के अंदर कितने सारे राज होंगे, कितने इसके अंदर अकाउंट्स होंगे, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पता लगाना बड़ा ज़रूरी है। और सुन लो भाइयों, सुन लो, ये जो आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, ये शिराज ने अपने कन्फेशन में, अरमगान का जो दोस्त है उसने अपने कन्फेशन में ये बात बोली कि मैं जो अरमगान का लाइफस्टाइल देख के उससे मुतासर हो गया था, मेरी तो अरमगान से दोस्ती खत्म हो गई थी, मगर फिर मैंने देखा उसके पास गाड़ी, उसके पास गार्ड, उसके पास डिफेंस में बंगला, नशे, लड़कियां, ये तमाम तर चीजें देख के मैं मुतासर हो गया और मैंने फिर उससे दोस्ती कर ली और मैं उसके साथ घूमने लग गया। और उसने ये पैगाम दिया नौजवानों को कि ऐसी किसी चीज से मुतासिर ना हो। अब आपको ये देखना है कि भाई आपका, देखिए आपको पैसा चाहिए, आप खुद मेहनत करें यार, आप खुद हार्ड वर्क करें, कमाएं, दूसरों के पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं हो, कोई आपको ढेला नहीं देगा। इफ आई एम हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, मेरे पास कोई चीज मौजूद है, वो मैंने अपनी मेहनत से उसको अर्न किया होगा, मैं आपको क्यों दूंगा या आपको कोई क्यों देगा? अगर कोई बड़ी गाड़ी में घूमता है, कोई बड़े घर में रहता है, तो वो आपको थोड़ी दे देगा वो उठा के, वो एक ढेला नहीं खर्च करेगा। आप खाली उसकी लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो के आप आगे पीछे उसके जो है वो घूमते रहेंगे। और उनको तो चाहिए ही ऐसे फंटर जो उनकी वाह 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 करें, वो उनका एक जो है वो ऑरा बना के रखें। आपके पास कम है, ज्यादा है, अपना होना चाहिए, अपनी मेहनत से होना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, आप जहनी सुकून में हैं, आप खुश हैं बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कोई FIR नहीं कटी हुई, आप जो है वो किसी मंशियात के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी के इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, आप रात में सुकून से सोते होंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। एक बंदा है जिसके पास जो है वो करोड़ों रुपए का घर है, गाड़ियां हैं, करप्शन का पैसा है, उसके पास जो है वो FIR है, उसकी कटी में, कोर्ट कचहरी में उसके चक्कर लगे में, लोगों की जानों के साथ उसने खेला हुआ है, तो उसको कहाँ नींद आती होगी? वो तो खाली जिसके पास ज्यादा खोने के लिए होता है ना, उसको ज्यादा बेसुकूनी होती है, जिसके पास कम होता है उसको कम बेसुकूनी होती। तो खुदारा देखें। और मैं आपको ये फिर एक दफ़ा बता दूं कि बड़ा क्रैकडाउन होने के लिए जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये कहानी जो है वो दबा दी जाएगी, इसको दबने नहीं देंगे, इस पर बड़ी बड़ी बातें होंगी। मगर इफ़ यू आर हैविंग पार्टी, इफ़ यू आर हैविंग फन, बी सेफ,
देखें कि आप किसी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्विस तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप किसी गैर कानूनी पार्टी में चले गए और आप पुलिस आ गई, आपको उठा के ले गई, आपको थाने में बंद कर दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। हमारी जो मज़ीद अगर आपको देखना है इस मुस्तफ़ा कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, ये शुरू कहाँ से हुआ तमाम तर मामला, तो उसकी 2 वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो के हवाले से भी हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपकी इस पे क्या राय है। कमेंट्स में बताएं कि कराची शहर के अंदर अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ें हो रही हैं जो आप समझते हैं वो नहीं ठीक या वो गैर कानूनी है, तो उसकी निशानदेही भी करें और हमें मैसेजेस में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।